गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉमन टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टू पैराबोलास के बारे में जाना था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। तो पहले ये जो टर्म है पैराबोला, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर एक पैराबोला है ऐसा, जिसका इक्वेशन y² इक्वल्स टू 4x कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस पैराबोला में यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे हम P से डिनोट कर लेते हैं। अब इस P पॉइंट को टच करके हम लोग कोई ऐसा एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम लोग इस पैराबोला का टेंजेंट बोलेंगे। इन द सिमिलर वे थ्रू दिस P पॉइंट कोई और एक लाइन ऐसे चला जाए विथ कंडीशन ये लाइन इस टेंजेंट लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, तब हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन को इस पैराबोला का नॉर्मल बोलेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट फॉर्म इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x एट ए पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस y1 बाय 2a इंटू x माइनस x1। मीन्स इस पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, तो इस x1 y1 कोऑर्डिनेट से जो नॉर्मल पास करेगा उस नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस y1 बाई 2a इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² इक्वल्स टू 4ax। नाउ इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हम लोगों को मिलेगा 2y dy dx इक्वल्स टू 4a। अब dy dx इक्वल्स टू हो जाएगा 4a बाई 2y, मतलब 2a बाई y। इस पर्टिकुलर पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में dy dx का वैल्यू आएगा 2a बाई y1। इसे हम लोग m दे देते हैं स्लोप, और हम लोग जानते हैं ये dy dx है, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का स्लोप। अब नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन से m1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई m हो जाएगा। क्योंकि दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो हम लोग जानते हैं m1 इंटू m इक्वल्स टू माइनस 1 के बराबर हो जाता है। तो m1 का वैल्यू आएगा माइनस 1 बाई 2a बाई y1 इक्वल्स टू माइनस y1 बाई 2a। नाउ फ्रॉम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट P x1 y1 इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 था नॉर्मल का स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ से बिठा दे y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू माइनस y बाई 2a इंटू x माइनस x1 एंड हैंस ये प्रूफ हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म में भी नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द पैराबोला हो जाएगा y प्लस xt इक्वल्स टू 2at प्लस 80 क्यूब एट दिस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280। प्रूफ सेम ही है। पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया गया है y² इक्वल्स टू 4ax। अब इसको y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले तो ये हो जाएगा 2y dy dx इक्वल्स टू 4a। देयरफॉर dy dx एट P पॉइंट ये हो जाएगा 4a बाई 2, y की जगह हो जाएगा 280। तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई t। दिस इज इक्वल्स टू m से। दिस m इज व्हाट? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 must be 1 by minus m as normal line is perpendicular to the tangent। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 by m की जगह लिख सकते हैं 1 by t, that is minus t। Now equation of normal line at P 80 square 280 is y minus y1, that means 280 equals to m1। m1 के वैल्यू है minus t into x minus 80 square। Therefore y minus 280 minus xt plus 80 cube, that is y plus xt equals to 280 plus 80 cube, and hence proved। Similarly, in slope form, the equation of normal to the parabola y² equals to 4ax in terms of its slope m is given by y equals to mx minus 2am minus am cube। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई एक पैराबोला का किसी एक टेंजेंट का स्लोप अगर m हो जाए तो ऐसे केस में उस पैराबोला का नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू mx माइनस 2am a माइनस am क्यूब। जो प्रूफ है वो पिछली दो टाइप की तरह सेम है, ये आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो वी नो दैट पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, ओपन राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हर एक टाइप्स के लिए इन जनरल हो जाएगा y² इक्वल्स टू 4x, मतलब ओपन टू राइटवर्ड पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल्स टू
mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा m एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये p पॉइंट जहां पर टेंजेंट नॉर्मल इस पैराबोला के बाउंड्री पॉइंट को टच करता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फर्स्ट केस के लिए am स्क्वायर माइनस 2am हो जाएगा। व्हेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax मतलब ओपन लेफ्टवर्ड देन y इक्वल्स टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब देन स्लोप सिमिलरली m एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट minus am square into 2am when equation of parabola is x square equals to 4ay मतलब open upward then equation of normal is x equals to my minus 2am minus am cube. In that case slope of the normal is 1 by m and point of contact is minus 2am square and lastly when x square equals to minus 4ay मतलब open downward then x equals to equation of normal my plus 2am plus am cube then slope of normal is 1 by m and point of contact is 2am minus am square. Hope you have understood. अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मतलब यहाँ पर एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इन पैराबोला में यहाँ पर एक लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम हम लोग जानते हैं इस पैराबोला का जो फोकस है a,0 इस पॉइंट से ये लाइन पास करता है और लेटस रेक्टम का जो एंडिंग पॉइंट है एक का कोऑर्डिनेट है a,2a एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है a,-2a। तो इन दोनों पॉइंट में से जो नॉर्मल पास होंगे उसका इक्वेशन क्या होगा इसको हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है a,-2a इस हम लोग जानते हैं नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस y1 by 2a इंटू x माइनस x1। तो रेस्पेक्टिव x1 एंड y1 का कोऑर्डिनेट बिठा दे y माइनस 2a इक्वल्स टू 2a by 2a इंटू x माइनस x1 की जगह a। तो इसको कैलकुलेट करें तो हो जाएगा y प्लस x माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली हो जाएगा y प्लस x माइनस 3a इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passes through point a, minus 2a हो जाएगा x माइनस y सेम इन द सेम प्रोसेस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं माइनस 3a इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा सेकंड। अब ये दोनों नॉर्मल का जो पेयर में इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा पेयर ऑफ इक्वेशन। ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगा x प्लस y माइनस 3a इंटू एक्स माइनस y माइनस 3a इक्वल्स टू 0 और इसका कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द आंसर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल के बारे में जाना। 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।